नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी सुंदरता का सही मतलब। कहानी जो समझाए सुंदरता का सही मतलब। ऐसी लड़की की जो लोगों को काफ़ी जज करती थी और सिर्फ उन्हीं लोगों के आसपास रहना चाहती थी जो शारीरिक रूप से आकर्षक हों। उसके माता पिता ने उसे उसके जजमेंट होने के लिए काफ़ी बार समझाया, सिखाया और कुछ बार उस पर चिल्लाए भी। फिर भी वह बच्चों, जवान और यहाँ तक कि व्यवसायों को भी जज करती। एक बार नौकरी कर रहे उसके माता पिता का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। उन्होंने घर ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ घर देखने के बाद माँ के मन में एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने 2 घरों को फाइनलाइज किया और आखिरी निर्णय लेने के लिए अपनी बेटी को कहा। वे उसे एक के बाद एक दोनों घरों को देखने के लिए लेकर गए। एक घर को खूबसूरती से सजाया गया था और वह बाहर से आकर्षक और सुंदर दिखता था। दूसरा उतना अच्छा नहीं था और साधारण सफ़ेद पेंट और लकड़ी के गेट की संरचना के साथ साधारण दिखता था। हालांकि जब लड़की को बाहर से सुंदर दिख रहे घर के अंदर ले जाया गया तो माहौल बिल्कुल अलग था। बड़ा सुंदर घर अंदर से बर्बाद दिखता था। उसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी पुराना लग रहा था। बदबूदार और अंधेरे कमरे, दीवारें क्षतिग्रस्त थी, छत टपक रही थी, शौचालय दागदार और गंदे थे और फर्श इधर उधर से टूटा हुआ था और प्राकृतिक प्रकाश का लगभग कोई स्रोत नहीं था। इसके अलावा घर में 4 कमरों में केवल एक शौचालय था। दीवार के अंदर कोई अलमारियां नहीं लगी थी। ड्राइंग रूम बहुत बड़ा था और कमरे छोटे थे। हवा के आउटलेट और खिड़कियां सीमित थी। उस घर में लड़की तनावग्रस्त और डरी महसूस कर रही थी। अब बारी थी दूसरे घर को अंदर से देखने की। जब उसे साधारण पुराने दिखने वाले घर के अंदर ले जाया गया तो उसने देखा कि उस घर को बड़े साफ सफाई से रखा गया था और अच्छी तरह से मेंटेन रखा गया था। अच्छी लकड़ी के फर्श, डिजाइनर मैट, पेंटिंग, फर्नीचर, खुशबू, साफ शौचालय, अच्छी बिजली और कांच के शोपीस के साथ कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसी घर की सुंदरता थी। घर में प्रत्येक कमरे के लिए संलग्न शौचालय थे। कमरे अनुपातिक आकार के थे और कई खिड़कियां होने के कारण क्लास्ट्रोफोबिक महसूस नहीं होता था। माँ ने पूछा, तो बेटा कौन सा घर अच्छा है? आप कौन सा चुनेंगी? लड़की ने बिना एक सेकंड के भी सोचे बाहर साधारण सा दिखने वाला घर चुन लिया। माँ ने कहा, यह तो हमने पहले ही चुन लिया था, लेकिन मैं तुम्हें उसी बात को समझाना चाहती थी जो हम तुम्हें बार बार बताने की कोशिश करते रहे, इसलिए हम तुम्हें इन दोनों घरों में ले गए। बाहर से आप या कोई भी उस दूसरे घर की प्रशंसा करेगा और इसे आसानी से अनदेखा कर देगा। हालांकि जब किसी को वास्तव में वर्षों तक घर में रहना पड़ता है तो वे अंदर जाते हैं, सब कुछ देखते हैं और बाहरी दिखावट अब ज़्यादा मायने नहीं रखती है। दरअसल तुमने भी अपने आराम को देखकर और अंदर की हकीकत जानने के बाद बेहतर दिखने वाले घर को ठुकरा दिया था, वह स्थान जहां तुम वर्षों तक रहोगी। इसी तरह हमारी इंद्रियां दुनिया के साथ बातचीत करती हैं। हम अच्छी दिखने वाली चीज़ों और लोगों से मंत्रमुग्ध महसूस करते हैं। वे हमारी इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। हालांकि इंद्रियों की उत्तेजना हमारा जीवन नहीं है। हमें सही विकल्प चुनने के लिए गहराई से देखना पड़ता है। यदि हम सुंदरता के पीछे पड़े रहे तो दिखावे के आधार पर किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं तो यह स्पष्ट रूप से हमारा गलत निर्णय है जो लंबे समय में हमारे लिए नुकसान का कारण बन सकता है। लोगों को आंकने से पहले उनकी गहराई को समझें, नहीं तो लंबे समय में आपको निराशा या पछतावा ही मिलेगा। इस सीख को जीवन भर याद रखें। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।